हाँ तो बच्चा लोग बढ़िया साहब। अभी तक जो हम पढ़ चुके थे वो ये था कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट और वैल्यू टेबल। दो चीजें हमने पिछली वीडियोस में करी थी, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और वैल्यू टेबल का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से शायद क्लियर हो चुका होगा। और अब आज की वीडियोस में उसके रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन करवाऊंगे। दो क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे उसके बेसिस पे, ताकि थोड़े से क्लैरिटी भी हो जाए कि क्वेश्चन में उनका यूज किस तरीके से होता है। तो एक क्वेश्चन जो हम लेंगे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट से, वो बता रहा है कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8। अब 15 कॉट ए इक्वल टू 8 गिवन है, और हमारे को वैल्यू निकालनी है साइन ए और सीकेंट सी की। हमने कहा था कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो पी अपॉन एच, कॉस की बी अपॉन एच, और टेन की पी अपॉन बी, और बाकी इनके रेसिप्रोकल जो होते हैं वो। तो अभी अगर इसको देखेंगे हम, तो स्टार्टिंग करेंगे कॉट ए इक्वल टू 8, और 15 हमारे पास इधर अगर नीचे चले जाएगा तो ये इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। आप इसको अगर देखेंगे तो कॉट ए की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है? 10 का उल्टा। 10 का रेसिप्रोकल होता है 10, क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो 10 हमारा क्या हुआ? पी अपॉन बी। और कॉट इसका उल्टा, क्या चीज? बी ऊपर और पी नीचे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बी अपॉन पी। आप अलग से एक ट्राइंगल भी बना लो जिसमें हमारे को क्लियर हो जाए कि पी बी क्या है। तो ये ए हो गया, ये बी, और ये सी। तो कॉट ए की बात कर रहा है तो मतलब थीटा कहाँ आएगा? ए पे। तो अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके साथ वाला क्या हो जाएगा? बेस 8, और परपेंडिकुलर अपोजिट वाला क्या? 15। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम पहले एच निकाल लेते हैं। क्या आएगा? एच किसके बराबर? एच का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी मतलब 15 का स्क्वायर और बी मतलब 8 का स्क्वायर। तो 15 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और ये मिला के हमारे पास क्या हो गया? 289। और 289 हमको पता है कि किसका होता है? अंडर रूट 17। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज अब आ गई। पी बी हो गया हमारे पास 8, पी हो गया 15, और एच कितना आ गया? 17। ये वैल्यू हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाली। अब हमारे को क्या कह रहा है निकालने के लिए? साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? साइन किसके बराबर? पी अपॉन एच। पी हमारा कितना? अपोजिट वाला, थीटा के अपोजिट वाला 15। आप इसको लिख लो पी अपॉन एच, और फिर साइन ए किसके बराबर? परपेंडिकुलर हमारा 15, और एच क्या? 17। तो साइन ए क्या हो जाएगा? 15/17। सेम इसी तरीके से। अच्छा, यहां पर अब हमारे को बोला हुआ था कि साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब थीटा हमारा कहाँ था? ए के ऊपर। और अब सिकेंट सी। तो अब ये थीटा हमारा ए से बदल के कहाँ चले जाएगा? सी पे चले जाएगा। तो पहले जब हमने कहा था कि थीटा हमारा ए पे है, तो इसके हिसाब से बेस हमारा ये था और परपेंडिकुलर अपोजिट वाला। लेकिन अब इसको आप पी मार्क कर लो अकॉर्डिंग टू थीटा ए। लेकिन अब जब हमारे से यहां पर सेकेंड सी पूछा गया है, तो अब थीटा कहां पर है? सी पे। तो अब हम थीटा इसको मानेंगे, और बेस इसके इस थीटा के साथ वाला हमारा बेस हो जाएगा, और अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। थीटा के हिसाब से हम बेस और परपेंडिकुलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो सिकेंट सिकेंट किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस क्या? बी अपॉन एच। तो सिकेंड क्या? इसका उल्टा, एच अपॉन बी। तो सी के हिसाब से बी हमारा हो गया 15, और एच क्या? एच तो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला आएगा 17। तो ये क्या बन जाएगी? सीकेंट सी की वैल्यू क्या बन जाएगी? 17 अपॉन सी। थीटा हुआ तो सी के साथ वाला बेस क्या?
15। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या बन जाएगी अकॉर्डिंग टू थीटा ए, पी अपॉन एच 15/17। और सीकेंड सी की वैल्यू क्या बन जाएगी अकॉर्डिंग टू थीटा सी, क्या एच अपॉन बी। तो एच कितना 17 और बी कितना 15। ये हमारा क्वेश्चन हुआ बेसिक टू, जब हम बात करते हैं इसके हिसाब से रिलेशन का, साइन कॉस और टेन। एक क्वेश्चन हम और करेंगे अभी वैल्यू टेबल के हिसाब से हम कैसे निकालेंगे, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। चलो अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कौन सा, वैल्यू टेबल के बेस पे। वैल्यू टेबल के बेस पे हमने कहा था कि वैल्यू टेबल में हमारे पास कुछ वैल्यूज फिक्स होती हैं कुछ एंगल पे। कौन कौन से एंगल पे, 0, 30, 45, 60 और 90। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमने वैल्यू टेबल का यूज करके इसको वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है। जिसमें क्या गिवन है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसिकेंड 60 अपॉन सीकेंड 30 प्लस कॉस 60 एंड कॉट 45। तो इनकी हम सीधा सीधा वैल्यू टेबल से हम जो जो वैल्यू हमारी होती है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। साइन 30 कितना 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कोसिकेंड 60 क्या साइन 60 का उल्टा। साइन 60 हमारे पास क्या होता था √3/2, और जब इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, और फिर अपॉन में सीकेंड 30 भी कॉस 30 का उल्टा, और कॉस 30 हमारे पास क्या होता है सेम वही √3/2। तो फिर इसका भी उल्टा करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 हमारा 1/2 और प्लस कॉट 45 1। अब इसको हम लोग एलसीएम वगैरह लेके, इसको आप 1 1 कर दो, नीचे इसको 1 1 कर दो, ऊपर एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा ये 2√3। इसको डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई तो √3 प्लस 1 से डिवाइड करूंगा इसको तो सेम, और फिर क्या आ जाएगा ऊपर से मल्टीप्लाई करके 2√3 माइनस √3 से √3 गया तो 2 से बचेगा तो इंटू 2 करके -4। फिर अपॉन नीचे भी सेम, एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, √3 गया तो 4 प्लस 2 से 2 गया तो √3 इंटू 1 √3, और प्लस जब 1 होएगा तो इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो जो आएगी वैल्यू क्या 2√3 से। अच्छा अब यहाँ से हम अगर इसको मेन डिवाइड ये हो गया, अब ये डिवाइड था इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, आप या यहीं से यहीं काट दीजिए सीधा। और अब वैल्यू क्या बची, ये √3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1। अब ये 1√3 और 2√3 मिला के क्या हो जाएगा 3√3, और ये क्या -4, और अपॉन में इधर क्या बच गया ये भी 3√3 और ये प्लस का 4, तो 3√3 और प्लस का 4। अब यहाँ पर इतनी वैल्यू नहीं छोड़ सकते। अब हमारा मेन मकसद क्या होता है कि नीचे डिनोमिनेटर में ना तो हमने वैल्यू माइनस में रखनी है और ना ही हम लोग वैल्यू रूट में रखेंगे। तो यहाँ पर रूट वाली वैल्यू आ रही है और इस रूट वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसके बाद ये क्या बन गया 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4, ये वाली वैल्यू थी। और अब इसको रैशनलाइज करूंगा तो 3√3 -4, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको उल्टा साइन करके मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस है तो माइनस हो गया, और 3√3 नीचे भी -4, ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आइडेंटिटीज याद रखना जरूरी है, आइडेंटिटीज अगर नहीं आती होंगी तो प्लीज कंफर्म कर लें, अगर नहीं आती होंगी तो ये नहीं सॉल्व होएगा भैया। अब ये हमारे पास था तो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या बन गया a² - b²। अब ऊपर क्या करूंगा, ये a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो a² मतलब 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9,
फिर बीच में इंटू और 3 का स्क्वायर 3, तो कितना बन गया 27। फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो -2। आप यहाँ मत लिखो, अलग से ही कर लो, चाहे 2ab। ए हमारा कितना 3√3 और बी कितना 4, तो 2 इंटू 3 6 और 6 4 ज़ा 24√3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 24√3। फिर अपॉन में अब ए स्क्वायर, अच्छा इसका जब हमने स्क्वायर किया था तो क्या आ रहा था 27, फिर -4 का स्क्वायर किया तो 16, ये आ गया हमारे पास प्लस करके 43 -24√3, और अपॉन में ये माइनस करूंगा तो क्या आ गया 11। आप चाहे इतना छोड़ दो, ये हमारा आंसर हो गया, नहीं तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। That's it.